हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू पाई गुरुजी। लास्ट वीडियो में हमने एक सिंपल और फन प्रोग्राम बनाया था जिसमें हम यूज़र से पूछ रहे थे कि वो एक नर्ड है या नहीं है। तो ये हमारी आइडियली की विंडो खुल चुकी है और आज हम किलोमीटर टू माइल कन्वर्टर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नई फाइल बना लेते हैं। उसके लिए हम Ctrl+N पे क्लिक कर सकते हैं तो ये हमारी नई फाइल बन जाएगी। और सबसे पहले हम प्रोग्राम की हेडिंग प्रिंट करेंगे। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट, फिर आगे 2 ब्रैकेट। तो मैंने लिखा है प्रिंट वेलकम टू द किलोमीटर टू माइल कन्वर्टर। तो ये हमारी हेडिंग प्रिंट हो चुकी है। अब मुझे यूज़र को 2 चॉइसेस देनी है। वो किलोमीटर को माइल में भी कन्वर्ट कर सकता है और माइल को किलोमीटर में भी। तो मैं लिखता हूँ प्रिंट व्हाट डू यू वांट टू कन्वर्ट, और फिर आगे 2 चॉइसेस देता हूँ। तो पहली चॉइस है हमारी ए, अगर आपको किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना है, और फिर हम और लिखेंगे। तो अब मैं दूसरी चॉइस लिखता हूँ प्रिंट और फिर अंदर बी, माइल टू किलोमीटर। तो अब यूज़र के पास 2 चॉइस है। अगर वो किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना चाहता है तो वो ऑप्शन ए के साथ जाए, और अगर उसको माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो ऑप्शन बी के साथ जाए। तो अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है। तो हम इनपुट के लिए सबसे पहले एक वेरिएबल लिख देंगे। अगर मैं एक्स लिख देता हूँ तो एक्स इक्वल टू इनपुट। तो इससे पाइथन यहाँ पे कर्सर प्लेस कर देगा ये चीज़ें प्रिंट करने के बाद, और यूज़र यहाँ पे जो चीज़ एंटर करेगा वो वेरिएबल एक्स में एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। तो अब बारी आती है हमारी इफ़ एंड एल्स स्टेटमेंट्स की। तो इसके लिए सबसे पहले इफ़ लिखेंगे और उसके बाद एक कंडीशन लिखेंगे। इस केस में हमारी कंडीशन होगी कि अगर x डबल इक्वल टू, फिर स्ट्रिंग में लिखेंगे a और आगे एक कोलन। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं लिखता हूँ तो भी मैं लिखा है k इज इक्वल टू इनपुट और फिर अंदर एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर्स। तो फिर पाइथन पहले प्रिंट कर देगा एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर्स, और फिर आगे कर्सर प्लेस कर देगा। तो जो यूज़र होगा वो यहाँ पे वैल्यू डाल देगा किलोमीटर्स में, पर हमें वैल्यू एज अ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, एक डेसिमल फॉर्म में चाहिए। तो फिर हम फ्लोट कमांड का यूज़ करेंगे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है। तो फ्लोट के आगे 2 ब्रैकेट लगता है और ये पूरा पार्ट जो है ये उन 2 ब्रैकेट के अंदर आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फ्लोट और फिर आगे ये 2 ब्रैकेट। तो अब क्या होगा कि जो वैल्यू डालेगा यूज़र वो एज अ न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर हो जाएगी के अंदर। अब मैं एक न्यू वेरिएबल बनाऊंगा, उसको मैं m दे देता हूँ नाम। तो ये हमारी वैल्यू होगी माइल्स में। तो मैं लिखा है m इक्वल टू, तो हम लोगों को पता है कि 1 किलोमीटर जो होता है वो इक्वल टू होता है 1.609344 माइल्स के। तो अगर आप यूनिटरी मेथड लगाओगे तो फिर जो वैल्यू होगी माइल्स में 1 माइल वो बराबर होगी 1 डिवाइडेड बाई 1.609344। अब आप 1 डिवाइड बाई 1.609344 को सॉल्व करके, वो भी एक डेसिमल नंबर के फॉर्म में होगा, तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो। तो जो मैंने हैशटैग के आगे लिखा है उसके बारे में चिंता मत करना। पाइथन हैशटैग के आगे जो भी हम लिखते हैं, जो भी रेड कलर में आता है उसको इग्नोर कर देता है। तो एक तरीके से आपने अपने कोड्स में नोट्स बना रखे हैं। तो अगर कोई भी दूसरा आदमी आपका कोड देखेगा तो फिर वो आपके ये छोटे छोटे नोट्स पढ़ सकता है। तो एक तरीके से ये आपका रफ वर्क भी हो सकता है, या फिर आप किसी को समझाने के लिए इन नोट्स का यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब जो यूज़र ने वैल्यू डाली है किलोमीटर में वो हमने के वेरिएबल में स्टोर कर रखी है, और अब हमारे पास उसकी वैल्यू माइल्स में आ गई है। तो अब हमको यूज़र को आउटपुट दिखाना है। तो आउटपुट दिखाने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट और फिर आगे 2 ब्रैकेट। तो अब हमें आउटपुट कैसा चाहिए, तो हमें सबसे पहले लिखना है जो यूज़र ने वैल्यू एंटर की है किलोमीटर में, तो उसको हमने वेरिएबल के में स्टोर कर रखा है। के और आगे इतना किलोमीटर इज इक्वल टू m जितनी माइल्स। तो मुझे इस टाइप का आउटपुट चाहिए। तो इसको लिखने के लिए पहले तो जो के है वो एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल को हम वैसे के वैसे लिख देते हैं, और फिर आगे हम एक कॉमा लगाएंगे और फिर एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे, क्योंकि जो किलोमीटर इक्वल टू ये पार्ट और ये माइल्स का पार्ट जो यूनिट्स हैं और ये बीच का इक्वल टू है, ये एज अ स्ट्रिंग स्टोर होगा। तो मैं लिखता हूँ कि के किलोमीटर इक्वल टू एक स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, तो हम इसको कोटेशन मार्क्स का यूज़ करके लिखेंगे। फिर आगे हमें लिखना है m जितनी माइल्स। तो m एक वेरिएबल है, हम m को डायरेक्टली लिख देते हैं, और आगे वापस एक स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग में हम लिखेंगे माइल्स। तो अब मैं इस रफ वर्क को मिटा देता हूँ। ये पूरा पार्ट है, इसको हम इफ ब्लॉक कहते हैं, ये कंप्लीट हो गया है। तो अगर x की वैल्यू a है, यानी कि यूज़र को किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करना है, तो वो जितनी भी वैल्यू डालता है किलोमीटर में वो उसको माइल्स में कन्वर्ट होकर दिख जाएगी। अब हम आते हैं कि अगर x नॉट इक्वल टू a है, यानी कि अगर x a के बराबर नहीं है, तो फिर हम लिखेंगे एल्स। मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें क्या करना है, ये एल्स ब्लॉक के अंदर आएगा। जब हम एल्स के आगे लिख के एंटर दबाते हैं तो फिर वापस एक इंटेंडेशन आ जाती है 4 स्पेसेस की। तो पाइथन की डिफ़ॉल्ट इंटेंडेशन 4 स्पेसेस की होती है। तो
तो आप लोग ध्यान रखना कि हमेशा एल्स के बाद यहाँ पे 4 स्पेसेस होनी चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी कि जो यूज़र है वो बी ऑप्शन के साथ किया है। इस ब्लॉक में मैंने के और एम का यूज़ किया था। आप इसमें कैपिटल के, कैपिटल एम, K1 M1 आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट काफ़ी सिमिलर है इस एल्स ब्लॉक में भी। तो अगर मैं वेरिएबल बना देता हूँ M1 और मुझे इसमें स्टोर करनी है वैल्यू जो यूज़र ने डाली है माइल्स में, मैं आगे लिखता हूँ इक्वल टू फ्लोट। तो मैं वैल्यू एक न्यूमेरिक वैल्यू में चाहिए, तो मैंने फ्लोट कमांड का यूज़ किया है। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो जो मैंने फ्लोट कमांड के ऊपर बनाई है। और अंदर इनपुट एंटर द वैल्यू इन माइल्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, मतलब अगर यूज़र को माइल टू किलोमीटर करना है, यानी कि यूज़र बी ऑप्शन के साथ गया है, तो फिर पाइथन प्रिंट कर देगा एंटर द वैल्यू इन माइल्स और आगे कर्सर छोड़ देगा इस तरीके से। वहाँ पे यूज़र जो भी इनपुट करेगा वो एज ए न्यूमेरिक वैल्यू, क्योंकि हम फ्लोट कमांड का यूज़ कर रहे हैं, स्टोर हो जाएगी M1 वेरिएबल। अब हमने पिछले केस में जैसे देखा था हमको वही वाली रिलेशन यूज़ करनी है, लेकिन इस केस में हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है, जैसे मैंने यहाँ पे M की जगह M1 का यूज़ किया है, वैसे मैं यहाँ पे K1 का यूज़ करूँगा। तो हम दोनों केसेस में रिलेशन तो सेम ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाएगी। तो इस केस में हमें लिखना पड़ेगा कि K1 इज़ इक्वल टू M1, यानी कि जो वैल्यू है माइल्स में उसका मल्टीप्लाई 1.609344। तो अब हमें आउटपुट लिखना है। हमारा आउटपुट होना चाहिए M1 की वैल्यू जितनी माइल्स, जितनी यूज़र ने माइल्स डाली है, फिर आगे माइल्स की यूनिट, दिस इज़ इक्वल टू K1 यानी कि वैल्यू किलोमीटर में, और फिर आगे यूनिट किलोमीटर्स की। तो हमें इस टाइप का आउटपुट चाहिए। इसके लिए हम प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे और फिर प्रिंट के अंदर हम लिख देंगे, सबसे पहले हमें M1 वेरिएबल प्रिंट करना है, तो हम डायरेक्टली M1 लिख देंगे और फिर आगे कॉमा लगाएंगे, और फिर हमें इस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है और उसके बाद एक कॉमा लगाना है। फिर हमें K1 वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी है और उसके बाद और फिर कॉमा लगाने के बाद हमें स्ट्रिंग प्रिंट करनी है किलोमीटर यूनिट। तो मैं इस रफर को मिटा देता हूँ। तो हमारा प्रोग्राम एक तरीके से हो चुका है। अब हम इसे रन करके चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हमें इसको सेव करना पड़ेगा, तो फाइल और फिर सेव एज। मैं फाइल का एक नाम दे देता हूँ और फिर सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये फाइल हमारी सेव हो चुकी है किलोमीटर टू माइल कन्वर्टर .py से। अब इसे रन करके चेक करते हैं, रन और फिर रन मॉड्यूल। तो ये हमारी फाइल रन हो चुकी है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम किलोमीटर को माइल में कन्वर्ट करें या फिर माइल को किलोमीटर में कन्वर्ट करें। अगर मैं ऑप्शन ए के साथ जाता हूँ तो फिर दिखाता है एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर। तो अगर मैं किलोमीटर में कुछ भी वैल्यू डाल दूँ तो मैं दिखाता है कि इतना किलोमीटर इतने माइल्स के बराबर है। अब हम दूसरा पार्ट भी चेक कर लेते हैं, माइल टू किलोमीटर को अगर वो ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हम वापस जाते हैं प्रोग्राम में और इसको वापस रन करते हैं, रन मॉड्यूल। तो ये हमारा प्रोग्राम वापस रन हो चुका है। तो अब मैं ऑप्शन बी के साथ जाता हूँ, तो मैं माइल्स में वैल्यू डाल देता हूँ, तो मुझे दिखाता है कि इतनी माइल्स इज इक्वल टू इतने किलोमीटर। तो अभी मैंने बोला था कि ये प्रोग्राम हमारा काफ़ी हद तक बन चुका है, लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे कि ये एक्यूरेट तो काफ़ी है, लेकिन जो हमारा आंसर आ रहा है वो डेसिमल में बहुत आगे तक। नॉर्मली हमें इतनी एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हमें कमर्शियल यूज़ के लिए अगर कोई प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी उसको हमें राउंड ऑफ करना पड़ता है। तो पाइथन में भी इसके लिए राउंड ऑफ के लिए एक फंक्शन है, उसको हम राउंड कमांड कहते हैं। इसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लिखते हैं राउंड, फिर 2 ब्रैकेट लगाते हैं और उसके बाद और फिर जो हमारी ये वैल्यू है ये एक डेसिमल वैल्यू है और इसके डेसिमल डिजिट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हम इसको राउंड कर सकते हैं, राउंड, फिर आगे कॉमा और आगे 2। तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू है वो सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही बच जाएगी। अब ये सेम चीज़ हम दूसरी केस में भी लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे राउंड कमांड का यूज़ किया और फिर उसको 2 डेसिमल वैल्यू तक राउंड ऑफ कर दिया, एस्टिमेट कर दिया। तो जो भी हमारी लंबी सी डेसिमल वैल्यू आ रही थी वो अब सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही रिड्यूस हो रही है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा राउंड कमांड कैसे काम कर रहा है, उसका आउटपुट कैसे आ रहा है। तो फिर हम वापस प्रोग्राम को रन करते हैं, रन और फिर रन मॉड्यूल। तो अभी हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अब हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, अगर फिर दिखाता है एंटर द वैल्यू इन किलोमीटर। तो अगर हम कुछ वैल्यू डालते हैं तो हमें दिखाता है कि इतनी वैल्यू किलोमीटर में इज इक्वल टू इतनी वैल्यू माइल्स में। और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो गया है। और ये सेम चीज़ हमारे दूसरे केस में भी सही काम कर रही होगी। अब अगर आप इतने प्रोग्राम से खुश हैं कि आपका अच्छा खासा किलोमीटर टू माइल कन्वर्टर बन गया है तो फिर आपके लिए अच्छा। लेकिन मैं इस प्रोग्राम को बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम माइल्स की यूनिट यूज़ करते हैं, तो अगर हमारा आंसर फॉर एग्जांपल 1 माइल है
तो फिर हमें आगे माइल लिखना पड़ता है, हमको उसका प्लूरल फॉर्म नहीं यूज़ करना, तो हमें सिर्फ माइल लेकिन बाकी केसेस में हमें माइल्स लिखना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें जो ऑलरेडी दो हमारे इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर वापस से इफ एंड एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने पड़ेंगे। तो अब हम इफ एंड एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इफ़, फिर आगे इस केस में हमारी कंडीशन क्या है कि m की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर है। तो अगर मैं लिखता हूँ m डबल इक्वल टू 1, तो फिर हमको प्रिंट करना है ये सेम चीज़, लेकिन हमारे पास सिर्फ माइल होना चाहिए। तो हमारा ये छोटा सा इफ स्टेटमेंट हो गया। अब आगे हम एल्स लिख देते हैं। तो दूसरे केस में हमें सिर्फ इतना ही चाहिए, तो फिर हमें एल्स ब्लॉक के अंदर ये सेम चीज़ लिखनी है, लेकिन ये सिंटैक्स गलत हो गया क्योंकि हमने इसके अंदर इंटेंडेशन नहीं थी। तो अभी हमको यहाँ पे 4 बार स्पेस दबाना पड़ेगा, 1 2 3 4। तो हमारा आंसर 1 माइल आता है तो हम उसको माइल लिखेंगे, और अगर 1 माइल नहीं आता तो माइल्स लिख देंगे। अब हमें सेम टाइप की चीज़ लगानी पड़ेगी एल्स स्टेटमेंट, लेकिन हम इसमें सेम चीज़ नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इस केस में हमारे पास जो आउटपुट है वो किलोमीटर में है, और अगर इनपुट 1 माइल के बराबर है तो फिर हमें क्या करना है, हमें वो देखना पड़ेगा। तो इस केस में जो हमारा इफ एंड एल्स स्टेटमेंट होगा तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी अलग होगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ इफ़, और उसके बाद जो हमारी कंडीशन होगी वो इस केस में यह है कि जो यूज़र ने इनपुट किया है माइल्स में, अगर वो इक्वल है 1 के, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमको प्रिंट करना है ये सेम चीज़, लेकिन इस केस में माइल्स की जगह माइल आएगा, क्योंकि अगर m1 1 के बराबर है तो फिर 1 माइल इज इक्वल टू जितना किलोमीटर। और दूसरे केस में, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमें एल्स ब्लॉक में लिखना पड़ेगा एल्स, और फिर आगे हमें यही चीज़ प्रिंट करनी है। तो हम यहाँ पे 4 स्पेसेस लगा देते हैं। इंटेंडेशन का ध्यान रखना दोस्तों। तो ये हमारा प्रोग्राम सही तरीके से रन करना चाहिए। रन, फिर रन मॉड्यूल। तो हमारे पास वापस 2 ऑप्शन है। तो अगर मैं ऑप्शन ए के साथ जाता हूँ तब मुझे वैल्यू डालनी है किलोमीटर में। अब मुझे चेक करना है कि आंसर जो है वो माइल में आएगा नहीं आएगा। तो उस केस को देखने के लिए हमें लिखना पड़ेगा 1.609344, क्योंकि ये एग्जैक्टली 1 माइल के बराबर है। तो अगर मैं वैल्यू देता हूँ तो मुझे दिखाता है कि 1.609344 किलोमीटर ये एग्जैक्टली इक्वल है 1 माइल के। तो इस केस में हमारे पास माइल्स नहीं आए, सिर्फ माइल आया। अब हम दूसरा केस भी चेक कर लेते हैं। वापस से प्रोग्राम में आते हैं, रन और फिर रन मॉड्यूल। तो हमारा प्रोग्राम वापस रन हो चुका है। अब मैं ऑप्शन बी के साथ जाता हूँ। तो मैं माइल में वैल्यू डालता हूँ। तो इस केस में हमें 1 वैल्यू डालनी, तो दिखाता है कि 1 माइल इज इक्वल टू इतना किलोमीटर। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, और जो कुछ हमने ट्राई किया था वो हमने अचीव कर लिया। तो आपको इफ एंड एल्स स्टेटमेंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अगर आपने मेरे साथ ये प्रोग्राम बनाया है तो आपको कंग्रेचुलेशंस। आपका पहला अच्छा खासा प्रोग्राम जिसके अंदर अच्छी सी कोडिंग हो रखी है वो आपका सक्सेसफुल हो चुका है। तो आपका फर्स्ट प्रोजेक्ट बन चुका है पाइथन में। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।